हेलो साइंस लवर्स, स्वागत है आपका अपने साइंस क्यूइन में। तो हम अब तक पढ़ चुके हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया, दूसरा चैप्टर अम्ल व क्षारक लवण, तीसरा चैप्टर धातु अधातु। हम अब पढ़ने जा रहे हैं बिना समय गंवाए। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण किसके? धातुओं के। धातु इन पदार्थों के भौतिक गुण की तुलना में करके समूह में अलग अलग करना सबसे आसान है। इसके अध्ययन के लिए निम्नलिखित क्रियाकलापों की सहायता लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो धातु होती है वो कैसी होती है? निम्नलिखित होती है। निम्नलिखित कौन कौन सी होगी? जैसे आयरन है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक आसानी से मिलने वाली कुछ अन्य धातुएं हैं। यानी कि ये सब क्या है? धातुएं। ठीक है। धातुओं में एक गुण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। यानी कि अगर धातु प्योर है तो उसकी सतह कैसी दिखाई देगी? हमें चमकदार। कैसी दिखाई देगी? चमकदार। धातु के इस गुणधर्म को कहते हैं धात्विक चमक। क्या कहते हैं? धात्विक चमक। यानी कि धातु अगर शुद्ध धातु हम जैसे कि मान लो हम सुनार की दुकान पे जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ जाते हैं जब हम नई नई चांदी या सोना खरीदते हैं तो देखते हैं ना कितना चमकदार हमें दिखता है। तो यानी कि ये एक क्या है? धातु का गुण है। हम एल्यूमिनियम लेने जाते हैं, कोई भी एल्यूमिनियम के बर्तन, ठीक है, तो यानी कि उनको लेने जाते हैं जब शुद्ध रूप से नए नए वो हमें दिखते हैं तो कैसे दिखाई देते हैं? चमकदार। तो यानी कि धातु का ये क्या है? गुण है, धात्विक चमक। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अघात वर्ध्यता। दूसरा गुण क्या है? अघात वर्ध्यता। अघात वर्ध्यता का मतलब हम क्या समझते हैं कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इस गुणधर्म को अघात वर्ध्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता। मतलब ये है जैसे कि कोई धातु है जिससे हम क्या बनाते हैं? चद्दर बनाते हैं। देखा ना, टीन जो हम डाल रहे हैं या किसी भी चित्र के शेप में देके हम बॉक्स बना रहे हैं तो एल्यूमिनियम का देखा होगा। एल्यूमिनियम के हम बक्से बनाते हैं। एल्यूमिनियम को चद्दर बना के हम कोई और सामग्री बनाते हैं। ठीक है। तो यानी कि धातु को क्या किया जाता है? पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। इसी गुण को कहा जाता है आघात वर्ध्यता। क्या कहा जाता है? आघात वर्ध्यता। धातु के पतले तार के रूप में फिर आएगा तन्यता। क्या आएगा? तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है? तन्यता। क्या कहलाती है? तन्यता। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहा जाता है तन्यता। मतलब यह है कि धातु के अंदर एक गुण और पाया जाता है। क्या? तन्य। मतलब उसको तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है। तो इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। यह सोने सबसे जो सोना होता है, सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तन्य धातु का मतलब है सोने को जो है 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर लंबा बनाया जा। आघात वर्ध्यता तथा तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार दिए जा सकते हैं। मतलब आघात देकर भी हमें उस अपनी आवश्यकता के अनुसार उसके शेप दे सकते हैं और तन्यता की वजह से भी उन धातुओं को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें शेप या साइज दे सकते हैं। तो धातु के अंदर ये इंपॉर्टेंट गुण पाए जाते हैं। सर्वप्रथम क्या है? धात्विक चमक है। दूसरा है आघात वर्धनता। तीसरा है तन्यता। ठीक है। उसके अलावा हम देख सकते हैं ध्वनिक यानी कि सोनोरस। यानी कि चौथा गुण होता है इसका धातु का ध्वनिक या फिर सोनोरस। देखते हैं कि जब धातु किसी कठोर सतह से टकराती है, ठीक है, तो क्या होता है कि वह कोई आवाज़ उत्पन्न करती है। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उसको क्या बोलते हैं? ध्वनिक। क्या बोलते हैं? ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। ठीक है। आपने देखा भी तो होगा ना, स्कूल में क्या होता है? घंटी जो बजाई जाती है वो टकराती है, यानी वो धातु से बनी होती है। धातु जब किसी चीज़ से टकराएगी तो क्या उत्पन्न करेगी? ध्वनि। ठीक है। तो यानी कि
फिर हम देखते हैं कि धातु ऊष्मा के सुचालक है तथा इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा के सबसे अधिक क्या होते हैं? सबसे अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, याद रहे कौन कौन? सिल्वर और कॉपर। सिल्वर और कॉपर ऐसी धातुएं हैं जो ऊष्मा के सबसे अधिक चालक होते हैं। ठीक है, इनकी तुलना में लेड और मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं। किसकी तुलना में? सिल्वर और कॉपर की तुलना में लेड व मरकरी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि उसमें ऊष्मा प्रवाहित नहीं होती है, ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ये वाला चित्र हमें नजर आ रहा है, यानी हम किसी भी धातु को गर्म करते हैं तो धातु का क्या है? तार है, तो इसको गर्म करेंगे तो ये क्या होगी? हम यहाँ से गर्म करें। कभी देखा मम्मी को सब्जी बनाते हुए, और कभी मम्मी क्या हो गया? भगोनी में सब चम्मच भूल गई। क्या भूल गई? चम्मच उसमें भूल गई, और फिर थोड़ी देर बाद जब उसको देखा तो लास्ट वाले सिरे को टच करते हैं हमें पता लगता है कि बहुत गर्म हो चुका है। यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो धातु होती है ऊष्मा की चालक होती है, यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे तक ऊष्मा का क्या होता है? संचरण होता है, और संचरण के कारण यानी कि एक कण ऊष्मा ग्रहण करके दूसरे कण को देता है। इस तरह से पूरी धातु में क्या होता है? ऊष्मा का संचरण होता है, और इस संचरण के माध्यम से धातु क्या कहलाती है? ऊष्मा की चालक। क्या कहलाती है? ऊष्मा की चालक। ठीक है, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं अधातु। क्या पढ़ते हैं? अधातु। ठीक है, अधातुएं क्या क्या होती है वो हम देखते हैं कि धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या होती है? पहले तो कम होती है। क्या होती है? कम होती है। जैसे कार्बन है, कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि अधातुएं कुछ उदाहरण हैं। यानी कि ये सब क्या है? अधातुएं। क्या है? अधातुएं। ब्रोमीन एक ऐसी है, ब्रोमीन क्या है? एक ऐसी अधातु है जो द्रव होती है। क्या होती है? द्रव होती है। इसके अलावा सारी अधातुएं ठोस होती है या फिर क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, यानी कि दो धातुओं के अंदर भी अपवाद होता है और अधातुओं के अंदर भी अपवाद होता है। साइंस के अंदर यही है, साइंस में अपवादों से भरी पड़ी है, तो हम अपवाद याद रखेंगे। ठीक है, धातुओं के अंदर अपवाद है मरकरी। क्या है? मरकरी यानी पारा। किसी ने पारा देखा होगा? पारा हम देखते हैं डॉक्टर की दुकान पे, जो बीपी नापने वाली मशीन होती है, पुराने ज़माने वाली, इलेक्ट्रॉनिक वाली नहीं, पुराने ज़माने वाली, उसमें हम जब देखते हैं तो कोई लिक्विड पदार्थ नंबर्स की तरफ ऊपर चढ़ता हुआ नजर आता है। वो ऊपर चढ़ने वाला यानी कि वो जो लिक्विड पदार्थ है वो है क्या? पारा। पारा लिक्विड अवस्था में है, यानी कि तरल अवस्था में है, पर ये क्या है? एक धातु है। तो यानी कि मरकरी जो होती है, पारा जो होता है, कमरे के ताप पर क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। कैसा होता है? द्रव अवस्था में होता है। वैसे ही अधातु में ब्रोमीन क्या है? द्रव अवस्था में है। ये भी क्या है? एक अपवाद है। किसका? अधातुओं का। ठीक है, उसके आगे हम बढ़ते हैं आगे, तो हम देखते हैं, ये देखो सारे अपवाद एक साथ आ गए। सारे अपवादों के बारे में हम पढ़ेंगे कि निश्चित क्या है? केवल भौतिक गुणधर्मों के आधार पर ही हम तत्वों का वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें कई अपवाद है। क्या है? कई अपवाद है। उदाहरण के लिए क्या है? मरकरी को छोड़कर सारी धातुएं जो होती है, सारी जितनी भी धातुएं होती है, ताप पर ठोस, कमरे के ताप पर क्या रहती है? ठोस अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं कि जो धातुओं का गलनांक होता है वो अधिक होता है। धातुओं का गलनांक क्या होता है? अधिक होता है। लेकिन गैलियम, क्या? गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, यदि आप इन्हें हथेली पर रखेंगे, पर इन दोनों धातुओं को रखने पर ही क्या होंगे? पिघलने लग जाएगी। कौन कौन सी धातु हैं? गैलियम और सीजियम। ये धातुओं को जब आप हथेली पे रखेंगे तो हथेली पे कितने तापमान से ये क्या होने लग जाएगी? पिघलना स्टार्ट कर देगी, पिघलने लग जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम आयोडीन। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं? आयोडीन। आयोडीन अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीला है। अब हम ये गुण पढ़े थे, चमकीला होना धातुओं के गुण, पर आयोडीन क्या है? एक अधातु है। अब ये अधातु होते हुए भी क्या है? चमकीली है, मतलब एक अपवाद है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पे। कार्बन ऐसी अधातु है जो विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। कार्बन एक क्या है? अधातु है, और अधातु होने के साथ इसके विभिन्न अलग अलग रूप मिलते हैं, जिसे हम क्या
क्या कहते हैं? अपर रूप। क्या कहते हैं? अपर रूप। अपर रूप कौन कौन से? हीरा कार्बन का क्या है? एक अपर रूप है। जो हीरा देखा है आप लोगों ने या फिर मूवीज में देखा होगा, रिंग्स वगैरह, नेकलेस वगैरह में हीरे देखें, तो वो हीरा भी क्या है? कार्बन है। क्या है? कार्बन है। कार्बन का ही क्या है? एक अपर रूप है। ठीक है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक क्या है? पदार्थ है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। ठीक है, इसका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है। इसका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? बहुत अधिक होता है। ठीक है, कार्बन का एक अन्य अपरूप क्या है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है। क्या है? अब हम देखते हैं कि जो धातुएं होती है विद्युत की चालक होती है, पर ये तो अधातु है, और अधातु होते हुए भी क्या है? विद्युत की सुचालक है, यानी कि एक अपवाद है। ग्रेफाइट। ग्रेफाइट नहीं देखा हो तो ये देख लो। ये क्या है? पेंसिल की नोक दिख रही है आप लोग को? ये पेंसिल की नोक, ये है ग्रेफाइट। क्या है ये? ग्रेफाइट। ठीक है, उसके बाद है चौथा पॉइंट है क्षारीय धातु। अब क्षारीय धातु कौन कौन सी है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इतनी मुलायम होती है कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, इनके घनत्व गलनांक कम होते हैं। लिथियम अब ऐसे याद कर सकते, न क ली, इस तरह से याद कर सकते हैं। नकली यानी कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये धातुएं क्या होती है? बहुत मुलायम होती है, जिनको चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है, धन्यवाद। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे।